नगर पालिका कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मौजूद आज अग्निशमन विभाग यानी कि पुलिस, अग्निशमन, चिकित्सा, ये सब एक समान है। अक्सर जब जान जोखिम में होती है, आग लग जाती है, बचने का कोई सहारा नहीं होता, उस समय ये आग के अंदर जाके उन जिंदगियों को बचाते हैं। और ये 28 दिन से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं भिवानी में। और ये भिवानी का खाली मुद्दा नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश का मुद्दा है। फरीदाबाद कांड आपको सबको पता होगा, स्टील फैक्ट्री का 2 जवान शहीद हो गए। आज उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा है, जहाँ तक मेरी जानकारी मिली है मुझे। वहाँ वो दर दर के ठोकर खाते फिर रहे हैं। हमारी सबसे पहली मांग है कि हमारे जो 2 साथी शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की जाए और परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरा नहीं करेगी तब तक हम हड़ताल पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। क्या कहती है सरकार? कहीं बातचीत आपकी सरकार तक पहुंची या फिर कहीं न कहीं आश्वासन मिला? सरकार ने 10 लाख रुपए तो प्रधानमंत्री सहायता कोष से दिए हैं और 20 लाख रुपए और अदर फंड से दिए हैं। वो 30 लाख रुपए और HKRN की नौकरी दे रहे हैं, जो हमें मंजूर नहीं है। ये भी एक सच्चाई है कि फायर ब्रिगेड में ना संसाधनों की बहुत कमी है, ना फायर सूट है, ना प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं। जो चीज़ हमें चाहिए है मौके पे वो नहीं मिलती है। हम बार बार ये पुनः अपील करते हैं सरकार से, अगर आने वाले टाइम में अगर आपने दोबारा से सत्ता में आना है तो कर्मचारी की, मजदूर की बातें सुननी होगी। एक साथी रेगुलर है पुलिस कर्मचारी, एक साथी HKRN का है। उन दोनों साथी एक जगह काम करते हुए शहीद हो गए। दोनों में भी एक भेद पैदा कर करके सरकार ने गलत काम कर रखा है। हम आने वाले टाइम में आम जनता को समझाते हुए वोट की चोट जरूर मारेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई। ये इतनी बड़ी मांग नहीं है, कितने करोड़ों रुपए का तो आप देखते हैं भ्रष्टाचार हो जाते हैं जब, तो इसलिए ये काफ़ी दिन से बैठे हैं। हरियाणा सरकार परवाह नहीं कर रही, उसका प्रशासन परवाह नहीं कर रहा, लेकिन कर्मचारियों ने भी कमर कस ली है। जब तक सरकार इनकी मांगें लागू नहीं करेंगे तब से टस से मस नहीं होंगे। अब नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हम मौजूद आज अग्निशमन विभाग यानी कि पुलिस, अग्निशमन, चिकित्सा, ये सब एक समान हैं, क्योंकि 112 डायल करो, हम तैयार हैं। अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं अक्सर जब जान जोखिम में होती है, आग लग जाती है, बचने का कोई सहारा नहीं होता, उस समय ये आग के अंदर जाके उन जिंदगियों को बचाते हैं। अपने बीवी बच्चों को भूल के, अपने माता पिता को भूल कर और अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। बॉर्डर पे हमारे सेना के जवान और देश के अंदर अग्निशमन विभाग यानी कि इनकी जिम्मेवारी भी उतनी ही है। और कई बार तो 12-12, 25-25 बिल्डिंग से ऊपर से गिरने के कारण कई बार मौतें भी हो जाती हैं और कई बार आग में झुलस जाते हैं ये लोग। और ये 28 दिन से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं भिवानी में। और ये भिवानी का खाली मुद्दा नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश का मुद्दा है। खट्टर साहब और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समस्या छोटी सी है और शायद ये सरकार चाहे तो, ये कर्मचारी कहते हैं कि 1 सेकंड का काम है और सरकार चाहे तो एक कलम से कर सकती है। फरीदाबाद कांड आपको सबको पता होगा, स्टील फैक्ट्री का 2 जवान शहीद हो गए। आज उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा है, जहाँ तक मेरी जानकारी मिली है मुझे। वहाँ वो दर दर के ठोकर खाते फिर रहे हैं। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बच्चे बिलख बिलख के रो रहे हैं, मेरे पिताजी कब आएंगे। माँ और पिताजी जो बुजुर्ग हैं देख नहीं पाते, वो कहते कि बेटा कितनी देर में आएगा, लेकिन सबको पता है वो दोबारा आने वाले नहीं हैं। तमाम ये 28 दिन से लोग बैठे हैं और मांगे छोटी छोटी, इनकी 3-4 मांगे हैं, शायद ही वो सरकार पूरी करे। तो ये पूरा हरियाणा प्रदेश में चल रही है। हाँ जी, पूरा हरियाणा प्रदेश। तो क्या अब 28 दिन हो चुके, कुछ आपकी समस्या हल हुई? आपके हरियाणा में किसी भी एक क्वार्टर पर कोई नेता, कोई अभिनेता आके खड़ा हुआ, उसने आश्वासन दिया आपको? नहीं जी, किसी मंत्री हो किसी को किसी स्टेशन पे नहीं हुआ जी, कोई भी हो। तो यहाँ 28 दिन में कोई नहीं चला, फरीदाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक? नहीं सर, कोई किसी जो ही नहीं रहेंगे सरकार के ऊपर, यानी कि जैसे बैठे हो वैसे बैठे, सेम वैसे ही बैठे हैं। तो क्या चाहते हो, क्या छोटी छोटी मांगे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? कौन बताएंगे, आप बताएंगे जी। देखिए, हमारी सबसे पहली मांग है कि हमारे जो 2 साथी शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की जाए
और परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। हमारी ये 3 छोटी छोटी मांगें हैं जो सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। जब तक सरकार हमारी मांगें पूरा नहीं करेगी तब तक हम हड़ताल पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो ये आप चाहते हैं कि सरकार जो बाकी जो कर्मचारी हैं उनको ज़रूर रेगुलेशन वही आपका किया जाए, कहने का मतलब। हाँ जी बिल्कुल, जैसे हमारे फायर सर्विस को दिल्ली फायर सर्विस के पैटर्न पे कर दिया गया है। दिल्ली सरकार में भी अगर कोई दुर्घटना घटती है ऑन ड्यूटी तो सरकार 1 करोड़ रुपए देती है सहायता राशि और एक सरकारी नौकरी देती है। हम चाहते हैं कि उसी पैटर्न पे ही हमें भी यही सब मिले। तो क्या कहती है सरकार, कहीं बातचीत आपकी सरकार तक पहुंची या फिर कहीं ना कहीं आश्वासन मिला या सैनी साहब के पास तक कोई ऐसी बात पहुंची? सरकार तक बात पहुंचाई गई थी। सरकार ने 10 लाख रुपए तो प्रधानमंत्री सहायता कोष से दिए हैं और 20 लाख रुपए और अदर फंड से दिए हैं। वो 30 लाख रुपए और HKRN की नौकरी दे रहे हैं जो हमें मंजूर नहीं है। हमारी मांग सिर्फ यही है, 1 करोड़ रुपए सहायता राशि और एक सरकारी नौकरी, कोई HKRN की नहीं। और इसकी पॉलिसी बनाई जाए ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसी घटना दोबारा घटती है तो हमें फिर से हड़ताल पर ना बैठना पड़े। तो आपने ये भी लिख रखा है इंस्ट्रूमेंट की कमी रहती है, पूरा मतलब प्रॉपर्ली आपको वो नहीं मिल पाते जो आप चाहते हैं। हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि फायर ब्रिगेड में ना संसाधनों की बहुत कमी है। ना फायर सूट है, ना प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं। जो चीज़ हमें चाहिए मौके पे वो नहीं मिलती है। तो फिर जो हमारे पास कम से कम साधन हैं उनसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा काम चलाते हैं अपना। तो जो शहीद जो हुए हैं जो फायरमैन, तो उनके लिए आप उनके घर पे गए हैं, क्या हालत है, क्या सिचुएशन है? उनकी बहुत ही खस्ता हालत है। उनके घर पे हम गए हैं, बिल्कुल कच्चे उनके मकान हैं। एक भविचंद शर्मा जो हैं उनके परिवार में 2 लड़कियां हैं जिसमें से एक की मानसिक हालत है ना, वो तो मानसिक रोगी हैं। और दूसरे भाई जो रणवीर सिंह है जो, उनकी सिर्फ एक लड़का है, वो भी 8वीं क्लास में है। ना कोई कमाने वाला है ना कोई घर संभालने वाला है। माँ बाप हैं जो वो भी बूढ़े लाचार हैं, तो कुछ भी नहीं है उनके पास। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, 28 दिन से लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ कोई सरकारी कर्मचारी आपके पास, कोई DC, SP, DSP, तहसीलदार, कोई यहाँ पे आया जाता? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया है। हमें सामाजिक संगठनों का सहयोग प्राप्त है। हमारे सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी आते हैं हमारे पास, हर रोज़ हमारे साथ हड़ताल पे बैठते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन कोई सरकारी हमें कोई अभी आया नहीं है हमारे पास। पूरे हरियाणा में इस तरीके से ये जो अग्निशमन विभाग के जो लोग हैं ये बैठे हुए हैं। जब खेतों में आग लगती है, गेहूं की फसल जल जाती है, चने की, या घर में कहीं आग लगती है या किसी बड़ी बिल्डिंग में, तो ये लोग तुरंत पहुंच जाते हैं, फ़ोन करते ही गाड़ी लेके और फटाफट अपने काम में लग जाते हैं। ये नहीं देखते आग ज़बरदस्त धधकी हुई है, ये नहीं देखते थोड़ी थोड़ी जल रही है, ये आँख मूंद के और वहाँ कूद जाते हैं आग में। लेकिन आज ये खुद ही बदहाल है, सड़कों पे बैठे हैं। 28 दिन से कहते हैं हमारे पास कोई आया नहीं है, ना कोई यहाँ सुनने वाला है, ना कोई पूछने वाला आया। सरकार कहती है कि 20 और 30 लाख में, कहीं ना कहीं ये कहते हैं हम 30 लाख नहीं, हमें जो अन्य जो कर्मचारी को दिल्ली की जो तर्ज के ऊपर हमें भी सुविधा वो ही मिलनी चाहिए जो दिल्ली में मिलती है। क्या कहेंगे, कुछ सुनाई होगी या होने वाली है? मैं पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं सर्व कर्मचारी सिंह ब्लॉक बवानीखेड़ा का प्रधान हूँ, चांदराम मेरा नाम है। और मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, लोकतंत्र के माध्यम से, धरने प्रदर्शनों के माध्यम से हम अपनी बात सरकार को पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन आप देख रहे हो पिछले लंबे समय से 28 दिन तो अग्निशमन के कर्मचारी जो साथी हमारे, उन्हें लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए बातचीत करने की कोशिश की है। लेकिन सरकार का रवैया ये है कि किसी भी संगठन से, किसी भी कर्मचारी संगठन से बात न करते हुए उनकी मांगों को नज़रअंदाज कर रही है बार बार। लेकिन हम बार बार ये पुण्य अपील करते हैं सरकार से, आने वाले टाइम में अगर आपने दोबारा से सत्ता में आना है तो कर्मचारी की, मजदूर की बातें सुननी होगी। और हम चाहते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी लेकर के आए, विशेषकर जो जोखिम भरे महकमे डिपार्टमेंट है उनमें लोग काम करते हुए शहीद हो जाते हैं, उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आना चाहिए कि उनके पीछे रहने वाले परिवार को जीवन बसर हो, सुरक्षित ठीक ठाक ढंग से गुजर जा। वर्तमान आप देखोगे जो फरीदाबाद में अग्निकांड हुआ है, एक साथी रेगुलर है पुलिस कर्मचारी, एक साथी HKRN का है। उन दोनों साथी एक जगह काम करते हुए शहीद हो गए। दोनों में भी एक भेद पैदा कर करके सरकार ने गलत काम कर रखा है। हम चाहते हैं कि कच्चा हो या पक्का हो, सबको समान नीति बनाते हुए जो साथी शहीद हो उसको शहीद का दर्जा देते हुए 1 करोड़ रुपये उसको मुआवजा, और जैसे भी मतलब उसको जो आश्रित है उसका जो
तुरंत का उसको एक सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। ये सरकारी नौकरी की जो पॉलिसी सरकार ने इसमें भी 2-3 कंडीशनें लगा रखी है। एक तो 5 साल की नौकरी और एक 52 साल से ऊपर की एज उन लोगों को नहीं दी जा रही। तो ये जो दुर्घटनाएं होती हैं लगभग उसे पीरियड में हो जाती है और वो लोग इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। तो हमारी अपील है आपके माध्यम से, आपकी स्टेज के ऐप के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं इस पॉलिसी को इम्प्रूवमेंट करते हुए दोनों कंडीशन हटाई जानी चाहिए और सरकार को ड्यूटी के दौरान जो भी कर्मचारी दुर्घटना हुआ है, शहीद हुआ है, उसको तुरंत मतलब आर्थिक रूप से भी और एक आश्रित को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जानी चाहिए। तो आप 28 दिन हो चुके, अब क्या रिएक्शन रहने वाला आपका, क्या होने वाला है? हम ये सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सरकार लोकतंत्र व्यवस्था में कर्मचारी की, मजदूर की जो धरना बैठे उनकी व्यवस्था को देखना चाहिए, उनकी मजदूरी को देखना चाहिए। अदरवाइज धीरे धीरे इनमें एक रोष पैदा हो रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में फिर आखिरी में हमने वोट की चोट मारनी पड़ेगी सरकारों पर। कोई भी पार्टी आएगी तो हम उनसे अपील ये करेंगे कि इन पॉलिसियों पर आपका क्या रुख है और उसके रूप में फिर हम आने वाले टाइम में आम जनता को समझाते हुए वोट की चोट जरूर मारेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो। अच्छा, अभी आपका काम समूह चल रहा है अग्निशमन का पूरे हरियाणा में या फिर सब बंद पड़ा है आपका? नहीं, समूह तो नहीं चल रहा है। हमारा बहुत बड़ा तबका कर्मचारी का लगातार स्ट्राइक पे है। कुछ साथी जो हमारे से भटके हुए हैं, कुछ साथी ड्यूटी पे हैं जो नाम मात्र के हैं। अगर कोई दुर्घटना फिर से कोई ऐसी घटना होगी तो अग्निशमन का कर्मचारी उस घटना पर पहुंचने में असमर्थ होंगे, क्योंकि हमारी मांग को सुना नहीं जा रहा। जब तक हमारी हम नौकरी सुरक्षित नहीं होगी, हमारी जो जान जोखिम जो है वो सुरक्षित नहीं होगा, तब तक हम कुछ ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो उस पुण्य अपील है कि हमारी बात को तुरंत सुना जाना चाहिए और हमने कोई स्ट्राइक का, धरने प्रदर्शन कोई शौक नहीं। हमारी जायज़ मांगे हैं, जायज़ मांगों को सुन लिया जाए तो हम अपना काम बड़ी तसल्ली से करेंगे और पीछे भी हमने किया है। तो मेरे साथ यहाँ अग्निशमन विभाग के पूरे हरियाणा प्रदेश में इस तरीके से लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं और कहीं ना कहीं छोटे शहरों के बजाय बड़े शहरों में बड़ी समस्या, बड़ी बिल्डिंगें होती हैं और वहाँ पे तो सैकड़ों कर्मचारी चाहिए पड़ते हैं। वहाँ बड़ी समस्या आ रही होगी लोगों को भी और सरकार को कहीं ना कहीं इनकी बात सुननी भी चाहिए। हमारे साथ आमिर साहब, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे। अब आप किसानों के तो मुद्दे उठाते हैं, आज यहाँ अग्निशमन 112, हम 24 घंटे तैयार हैं, क्या कहेंगे मुद्दे को? 28 दिन जो इनको बैठे लंबा जी, ऐसा है, ये 28 दिन हो गए इनको बैठे हुए और मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा सरकार जो इतना इम्पोर्टेंट महकमा है, किसी भी टाइम यहाँ विभत्स कांड हो सकता है, उस महकमे की सरकार भारी उपेक्षा कर रही है। अभी 1-1.25 साल पहले यहाँ चिनार में आग लगी थी जब, वो उसको 8-10 घंटे लग गए बुझाने में, बाहर से गाड़ियाँ मंगानी पड़ी। महकमे में ना तो पर्याप्त संख्या में स्टाफ है, न गाड़ियाँ हैं और बड़ी भारी दिक्कत है। और उसके बावजूद भी इतना बड़ा अपनी जान का जोखिम डाल के कर्मचारी कूदता है और वो शहीद हो जाता है तो सरकार उसको पूरा मुआवजा भी नहीं देती। अभी एक पुलिस वाले 1 करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है, अच्छी बात है भाई, वो शहीद हुआ है, लेकिन ये कर्मचारी भी उससे कम शहादत नहीं है इनकी, अपनी जान को जोखिम में डाला है इन्होंने। और कहते हैं कि पुलिस से ज़्यादा जोखिम हमारे पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इन कर्मचारियों का तो कम से कम उनको पुलिस वाले के बराबर तो रखना ही चाहिए और तुरंत इनकी मांग मान ली जाएगी। ये इतनी बड़ी मांग नहीं है, कितने करोड़ों रुपए का तो आप देखते हैं भ्रष्टाचार हो जाते हैं जब, तो इसलिए ये काफ़ी दिन से बैठे हैं। हरियाणा सरकार परवाह नहीं कर रही, उसका प्रशासन परवाह नहीं कर रहा, लेकिन कर्मचारियों ने भी कमर कस ली है कि सर्व कर्मचारी संघ और दूसरे महकमे के कर्मचारी इनको सहयोग कर रहे हैं। हम भी किसान कल आए थे इनके समर्थन में और लगातार सामाजिक संगठन के तौर पर हमारी किसान सभा इनकी मदद कर रही है और जब तक सरकार इनकी मांगें लागू नहीं करेंगे तब से टस से मस नहीं होंगे और अब 10 तारीख तक शायद और इनकी हड़ताल बढ़ गई है। तो क्या लगता है, आप अक्सर पूरे हरियाणा में जाते हैं, हरियाणा से बाहर भी मुद्दे उठाते हैं किसानों के और खुद किसान हैं, तो 28 दिन हो चुके हैं, क्या लगता है सरकार कहीं नहीं मानने वाली? देखो, ये दबाव बढ़ेगा। अभी नगर पालिका कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर लिया, बार बार उनके मुद्दों को सरकार मान नहीं रही और सहमति दे करके भी मुकर जाती है सरकार। तो इसी तरीके से ये आंदोलन चल रहा है और पूरा कर्मचारी वर्ग और सामाजिक संगठन इनको मदद कर रहे हैं। तो एक वातावरण बनेगा, सरकार पर दबाव डलेगा, क्योंकि ये सरकार जो है ये इसको ये दिखाई देता है कि पॉलिटिकली नुकसान होगा तो वो मानती है, अदरवाइज वो नहीं मानती। तो कहीं न कहीं ये एक असंतोष पैदा होगा और असंतोष सरकार को झुकाने का काम करेगा, हमारा ये मानना है। तो हमारे साथ मजदूरों के नेता, इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे जी? जो कर्मचारी हैं वो भी तो मजदूरी है,
चाहे वो कस्सी से कर लीजिए या फिर हेलो सर, नमस्ते सर, ऐसे कर लीजिए। तो मजदूर ये सभी। हाँ जी, ऐसे है जो ये 16 फरवरी की घटना है फरीदाबाद कालका स्टील इंडस्ट्रीज़ की, जिसमें 3 आदमी शहीद हुए हैं, मृत्यु हुई है उन 3 आदमी, अग्नि में झुलस गए, और जिसमें 2 कच्चे हैं, 1 पक्का है। पुलिस डिपार्टमेंट से एक हमारा कांस्टेबल है, वो पक्का है, वो भी कर्मचारी है, और ये जो एक्सपायर फायर ब्रिगेड के हैं ये भी कर्मचारी हैं। और काम जैसे कहीं भी बुद्धिक काम हो या शारीरिक काम हो, हैं तो मजदूर की कैटेगरी में सारे। तो हम ये कहना चाहते हैं, पहले तो जो एक्सपायर हुए हैं साथी शिंदे जी भी, उनके साथ सरकार ने भेदभाव किया हुआ है, और मृत्यु के बाद भी भेदभाव किया हुआ है। जो कंपनसेशन दिया गया है, दोनों की मौत तो सेम उसमें हुई है, तो उसको सेम को समझते हुए कंपनसेशन दोनों को बराबर देना चाहिए। हमारी CI2 की तरफ से पहली मांग तो ये बनती है। दूसरी हम ये कहना चाहते हैं, जो हरियाणा सरकार ने एस ग्रेसिया चेंज कर दी है, नहीं बंद कर दी, और मरना भी देखना पड़ेगा। कर्मचारी मजदूर ने अभी 5 साल के बाद मरे या 52 साल से पहले मरे, ये मरना क्यों तो कोई चाहता नहीं, लेकिन एस ग्रेसिया ये कितनी विडम्बना है इस देश के अंदर। सरकार तो 28 दिन हो चुके, 10 दिन की ये कहते हैं हमारी हड़ताल और बढ़ चुकी है, आगे क्या रहने वाला है? हम आगे की ये कह रहे हैं, जितने हमारे मजदूर संगठन खासकर CI2 से एफिलेटेड है, ग्रामीण चौकीदार है, मनरेगा का मजदूर है, भवन निर्माण है, ग्रामीण चौकीदार है, जो हम सभी को इकट्ठे करके, और इधर से कर्मचारी इकट्ठा हो रहा है, इधर से मजदूर इकट्ठा हो रहा है, साझी लड़ाई चलाएंगे, और साझी लड़ाई से इन पे प्रेशर आएगा सरकार से, और उस प्रेशर के तहत ये चीज़ बनेगी। टोटल कितने कर्मचारी लगभग 1900 कुछ कर्मचारी हैं हरियाणा में, और हाँ लेकिन नो समझोगे 70-80% लोग स्ट्राइक पे हैं। विभाग पूरी तरह निकम मतलब डैमेज हो रहा है, कोई काम नहीं कर पा रही। तो हम सरकार से अपील ये है, बार बार अगर सिस्टम चलता रहे तो कर्मचारियों की मांग मान लेनी चाहिए। नहीं मानती हैं तो आगे क्या आप करें? अगर नहीं मानते हैं तो सीधी सी बात है, कर्मचारी संगठन बातचीत करके अपने भाईचारों को बढ़ाते हुए और आम पब्लिक को जागरूक करते हुए हम पूरी तरह से सरकार का विरोध करेंगे। और आने वाले चुनाव में विशेषकर अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो इन मुद्दों को उठा करके हम आम पब्लिक में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये जो कर्मचारी है पब्लिक का हिस्सा है, आपके ही बेटा बेटी हैं, और ये कर्मचारी की, मजदूर की, छोटे किसान की, इनके साथ ये सरकार विशेषकर दुबैस सी बदल रही है। मतलब मतलब ये आने वाले समय में अभी कोई बड़ा आपका वो रिएक्शन? वो तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो डिसीजन लेगा उसके ऊपर हम फूल चढ़ाएंगे। हम फिलहाल इस स्टेज पर नहीं है कि हम ये कर देंगे, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी डिसीजन लेगा हम उसके ऊपर फूल चढ़ाएंगे और सरकार को ना कुछ नहीं ज़रूर चबाएंगे। थैंक यू। तो हमारे साथ ये अग्निशमन विभाग के कर्मचारी 2000 के आसपास है लगभग, और पूरा हरियाणा 80% ये स्ट्राइक पे बैठे हैं, और इन्होंने मांग पुरजोर से 28 दिन से लगातार कर रहे हैं कि शहीद का दर्जा 1 करोड़ रुपए उनको मिलने चाहिए, और ये गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। अग्निशमन विभाग को इंस्ट्रूमेंट की हमेशा कमी रहती है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए, और कई छोटी मोटी मांगे हैं। तो ये कहते हैं कि अभी 10 दिन की हमारी स्ट्राइक और बड़ी है, उसके बाद हमारा कोई शीर्ष नेतृत्व कोई डिसीजन लेगा तो कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं, ये तो समय बताएगा। अब सरकार कितनी जल्दी इनकी बात मानती है, कितनी जल्दी चेतती है, या फिर ये कोई बड़ा फैसला लेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब तक आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। मैं मुन्ना लांबा, मेरे चौके बिने सिंधु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।